बस तो मिली है लेकिन बैठने की जगह नहीं मिली। हम तो झोला उठा कर चले। मॉर्निंग एवरीवन और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। बज रहे हैं सुबह के 8:45। आज दिन है सैटरडे, डेट है 4 नवंबर, नो 4 दिसंबर। मैं अभी भी नवंबर में अटकी हुई हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या मेरे ऊपर मेहरबान है क्योंकि हम लोग को जाना है बाहर। तो ये देखो एकदम मस्त वाली धूप खिली हुई है, सूर्य देवता भी आ गए हैं बाहर, बादल साफ हैं। बस शाम तक ऐसा रहना चाहिए मौसम। ये रही मेरी गुड़िया रानी। इनकी सैटरडे क्लास होती नहीं है तो इनका माइंड सेट होता है कि सोते रहना है ना, है ना वीरिका, है ना? ना से गुड मॉर्निंग और उठ जाओ। वीर को उठाओ, तुम्हारी क्लास नहीं बट वीर की तो 10 बजे क्लास है। हाँ उठा दो बेटा। हाँ गुड मेरा शाबाश बच्चा। सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें। लोग क्या कहेंगे अगर ये सोच के आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो जीवन की पहली परीक्षा में आप हार गए। जाओ तुमको ले, ये उठ गया। गुड मॉर्निंग। क्या करने जा रहे हैं? किसने उठाया तुमको? किसने उठाया? अक्का ने? तो हाँ अपने आप उठ गया। उठा क्यों है? क्लास है तुम्हारी आज सुबह, ठीक है? जल्दी ब्रश करके आओ, वीडियो देखो पहले तो क्लास वाला, ठीक है? हाँ क्या? हाँ बंद करो दरवाजा वॉशरूम का, बंद करो। और इनको उठना नहीं है, है? नहीं उठना अमेरिका। सो जाओ थोड़ी देर। हाँ सो जाओ। ये लोग तो ऐसे ही अलसाते रहेंगे बट मेरे अलसाने से काम नहीं चलेगा। मैं तो जाऊं कि मुझे जाना है बाहर, तो मैं इनके और वापस कब आऊँगी वो भी मालूम नहीं है, टाइम लग जाएगा। तो इनके पूरे दिन के खाने पीने का इंतज़ाम करके जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम भी करके गई थी और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था 3:30 बजे तक। इसीलिए वीरिका इडली बना दूँ? वो तो तुम खाती हो बड़ी शौक से, हैं? ठीक है, सांभर नहीं चटनी। चल यहाँ पर ना कुछ ग्रॉसरी का सामान आया हुआ था जिसको वीरिका चाहती थी कि वो सेट करके रखे। मैंने सोचा अच्छा है, बच्चा अगर खुद इनिशिएटिव ले रहा है किसी काम को करने के लिए तो ना नहीं बोलना चाहिए। मैं उसे बताती गई कि हम कौन सी चीज़ कहाँ रखते हैं और वो उसी हिसाब से रखती गई। थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने बनाया इडली और चटनी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं शाम को जल्दी वापस नहीं आ पाऊँगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरा बेटा और मेरी बिटिया बड़े ही प्यार से दिन भर खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रोटी सब्जी खाने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये बनाना मुझे बेस्ट लगा। अच्छा मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, लेकिन जिनके लिए मैं जा रही थी उनका जाना ही कैंसिल हो गया, तो अब सिर्फ मैं और मधु जाएंगे। बेसिकली मैं अपनी अम्मा को लेके जा रही थी आज उनकी शॉपिंग कराने के लिए, बट क्योंकि सुबह आने में उनको बहुत लेट हो गया, उनकी बस मिस हो गई, तो अभी उनको बहुत से घर बचे हुए हैं काम करने के लिए और फिर दोपहर का टाइम है, वो घर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएंगी, तो उन्होंने इस बार आने से मना कर दिया। तो बस मैं और मधु जा रहे हैं साथ में। ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ, वेट कर रही हूँ मधु का। तब तक मैं इतनी सी चाय बना के पीऊँगी।
पूछ तो ऐसे रही जैसे मुझे नहीं मालूम है। वाह देखो 100 बार बात हो चुकी है, उसके बाद भी आपसे पूछ रही है। आज हम जाएंगे बस से और हम जा रहे हैं बस स्टॉप। हाँ हाँ है, हाँ है। और हमको मालूम नहीं है ये बस स्टॉप है भी कि नहीं है, बस हम यहाँ खड़े होंगे। अगर बस रुकी तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑटो बोल रहा है 230, जबकि उसका एक्चुअल चार्ज है 90 रुपये। हाँ ये रहा ना स्टॉप यार, बताओ मालूम ही नहीं था। ऐसा हो गया है यहाँ मतलब रुकेगी है ना। चलो ठीक है। बस तो मिली है लेकिन बैठने की जगह नहीं मिली। ले मधु दिख रही है तू? अभी मिल जाएगी, आगे के स्टॉप में बहुत से लोग उतर जाएंगे। 30 सेकंड में मिल गई बैठने की सीट, ओनली जस्ट 30 सेकंड। मेरे को इधर जाने दे। पीछे ही बड़ा सा बस स्टॉप है, वहाँ से लेके गारमेंट शॉप तक सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। चलो भाई फाइनली पहुँच गए। थोड़ा बैठेंगे। हाँ हाँ बेंच लगी है ना उस पे। हाँ 15 मिनट। हाँ मैं पहले तो जाऊंगी पानी पीने। लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास। ऊपर वाटर कैन तो है बट डिस्पोजल ग्लासेस नहीं है, तो मैं वापस नीचे आई थी एक बॉटल पानी की लेने। पानी पीऊँ फिर मैं जाऊंगी ऊपर। लास्ट टाइम के ब्लॉग में मैं आप लोगों को विमेंस वेयर दिखा चुकी हूँ, तो इस बार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेंस वेयर, वो भी स्पेशली फुल सूट और टक्सीडो, क्योंकि पूरा कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे टक्सीडो फुल सूट की इतनी अच्छी वैरायटी थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि पूछिए मत। हर साइज़ हर कलर में, इवन कलर देख के तो मैं हैरान हो गई कि क्या फुल सूट और टक्सीडो में ये कलर भी आते हैं। अब बड़े से बड़े शोरूम चले जाइए, आपको इतनी वैरायटी देखने के लिए नहीं मिलेगी जितनी यहाँ एक फ्लोर पे ही देखने के लिए मिल गई। अच्छा, फुल सूट के अलावा यहाँ पे मेंस कुर्ता भी थे, जो कि अभी मैंने हाल ही में ब्रिजेश के लिए दिवाली के टाइम पे कुर्ता लिया था, सेम ऐसा ही था। हमें पड़ा था कुछ 650 या 700 का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट यहाँ पे जस्ट हाफ प्राइस में सेम चीज़ अवेलेबल थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपको कितना पॉकेट फ्रेंडली पड़ेगा शॉपिंग। उसके बाद मैं 3rd फ्लोर पे कोइंसिडेंटली चली गई। मेरा कोई शॉपिंग का इरादा नहीं था और मुझे मालूम भी नहीं था कि यहाँ क्या है, लेकिन गई तो इतने प्यारे क्लचेस, हैंड बैग एंड बैकपैक, इवन तो बैकपैक में भी इतने प्यारे प्यारे कलर की मैं तो इस बार देख के ही हैरान हो गई। ये शायद इनका नया सेटअप है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था बहुत ही कम थे बैग्स वगैरह, बट इस बार तो एक फ्लोर पूरा डेडिकेट था शूज़ एंड बैग्स के लिए। ये देखिए कलर्स, देखिए बैकपैक के कितने प्यारे कलर हैं, बहुत ही प्यारे। बैकपैक के बाद शूज़, ओ माय गॉड, मैं बोल नहीं सकती आपको। शूज़ की इतनी वास्ट रेंज थी ना कि मतलब लाइंस ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आप मतलब ये देख के वो देखो या वो देख के ये देखो, समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे भी फिर से कहूँगी, कौन सा कलर चाहिए आपको वो कलर आपको मिल जाएगा, साइज़ मिल जाएगा। तो ऐसा है कि आप 1st एंड 2nd फ्लोर पे जाइए, कपड़े खरीदिए, 3rd फ्लोर पे आइए, उन कपड़ों से मैचिंग जूते और बैग खरीदिए और इन्जॉय करिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जूतों की शॉपिंग करने के लिए ना स्पेशली एक दिन निकाल के आना पड़ेगा। ये देखिए लाइन देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, और कितने सेक्शंस बने हुए हैं। मैं तो इस फ्लोर पे आके ना ऐसे स्टक हो गई अपनी सारी शॉपिंग छोड़ के यही देख रही थी मैं।
अगर जूतों के बारे में मैं बात करूं अपनी, तो मुझे चाहिए होता है बहुत ज़्यादा कंफर्ट शूज़, बहुत ज़्यादा। एक यही चीज़ है जिसमें मैं क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी में बिलीव करती हूँ। एक मैंने पसंद किया अपने लिए ये वाला, बट इट वाज नॉट दैट मच कंफर्टेबल फॉर मी, तो मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया। जूता चाहिए मुझे बिल्कुल एकदम ऐसे ज़ीरो वेट का, जिसको पूरा दिन पहनो तो पैरों में तकलीफ़ ना हो। बट अट्रैक्ट बहुत कर रहे हैं कलर इनके। कपड़ों में भी इतने कलर नहीं आते जितने यहाँ जूतों में रखे हुए हैं। हमेशा की तरह शॉपिंग करके हम आ गए नीचे खाना खाने के लिए अपनी फेवरेट जगह में क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ना इतने प्यारे कलर यूज़ किए गए हैं इंटीरियर में। देखिए कितने वाइब्रेंट कलर यूज़ किए गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगा हम लोगों को रेस्टोरेंट, बहुत ही प्यारा। यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है, प्लस यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा। एंड जितने लोग थे यहाँ पे वो भी बड़े ही हम्बल थे, पर्सनली आ रहे थे बात करने के लिए, पूछने के लिए। एंड यहाँ पे आज ना हमको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप जब भी शॉपिंग करने आए यहाँ विज़िट करना मत भूलिएगा। देख ले, वेज देख दाल चावल है, प्लेन दाल चावल हैं देख हैं। हाँ मिलेगा ना, तड़का दाल तड़का और चावल। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम देख लो। तुमको अगर बिरयानी खानी है तो बिरयानी बोल दो, बिरयानी ही बोल दो, बोल दे। ऐसा कुछ नहीं है, पेट भरना चाहिए। वेज फ्राइड राइस भी है। अच्छा, लंच करने के बाद इस रेस्टोरेंट के ओनर आए थे हमसे बात करने के लिए। काफ़ी देर तक उन्होंने हमसे बात की और ये स्वीट में उन्होंने ब्राउनीज़ विथ आइसक्रीम हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दिया, जो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये घर पर ज़रूर ट्राई करूँगी। एक कम हो गई हमारी शॉपिंग। और ये झोले देख के ना एक ही गाना याद आ रहा है, हम तो झोला उठा कर चले। हमको ट्रिनिटी के गेट से ARS के गेट तक लिफ्ट मिल रही है। बस यहाँ पीछे ट्रिनिटी के गेट से ARS के गेट तक हमको लेने आए हैं दयानंद स्वामी। हेलो भैया, कैसे हैं? क्या लेट हो गई? तो खुश होना चाहिए ना तुमको, तो कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं होगा आज घर में। ये दूध में क्या है? लड्डू हैं। हाँ लड्डू हैं, खाओगे? नहीं, मुझे पक्का पता है कि नहीं। नहीं है, पक्का पता है नहीं है? नहीं। कैसा रहा तुम लोगों का दिन मेरे बिना आज? अच्छा तो तुम थम्स अप कर रही थी मेरे बिना ठीक था? मैं इडली तो खत्म कर दी, एक ही बची है। वो भी खा लेते। आधी। अच्छा किया, वो भी खा लेते। तो मुझे पता है आपने लड्डू नहीं लाया, आई नो। आप ला भी नहीं सकती। क्यों? मुझे पता है आप नहीं लाई। क्यों? हमारे पास बस एक लड्डू है। ठीक है, थोड़ा बैठ जाऊं, पानी वानी पी लूं। तो पहले दिखाना होगा
क्या नहीं। मैं करेक्ट 6:30 बजे घर पहुंची। हम लोग निकले थे सुबह 12 बजे के, बट आज सारा काम आराम से किया क्योंकि टेंशन नहीं थी कि 4 बजे बच्चे आ जाएंगे, सॉरी 4 बजे वीर की क्लास है, 5 बजे बच्चे आ जाएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं था। तो आज सब कुछ आराम से किया, आराम से गए और आराम से आए। वीर, वो है मेरी आज की शॉपिंग, प्लस ये जो इसने एक पहन रखा है श्रग। एक्चुअली मेरे पास एक श्रग है जो बार बार पहन के घूमती थी और कहती थी मम्मी ऐसा कुछ मेरे लिए मिले। तो आज मुझे इंसिडेंटली मिल गया तो मैंने फटाक से उठा लिया और भी इसके लिए शॉपिंग की, और वो सारी चीजें इसने किनारे कर दी और ये उसको इतना पसंद है कि आते से ही पहन के बैठी हुई है। क्या 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 तुम्हारा? इसके लिए भी इस बंदर के लिए भी की है। बट अब मैं क्योंकि इतना थक चुकी हूँ ना, मैंने पहले भी बोला ना, मुझे बहुत जल्दी सर पकड़ लेता है एसी वाले शोरूम्स में, तो मुझे नहीं आया, दर्द हो रहा है बहुत। ये इंक्रीज हो जाएगा अगर मैंने रेस्ट नहीं लिया तो। इसीलिए क्या शॉप किया है मैंने ये मैं आपको कल दिखाऊंगी। आज अभी है तो सही थोड़ा बहुत किचन का काम, जगूंगी वो सब करूंगी। व्लॉग का भी काम करना ही पड़ेगा क्योंकि अब मेरी पेंडेंसी सारी खत्म हो गई है। मेरा आज का व्लॉग नेक्स्ट डे ही चला जाता है तो उसको करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसीलिए करती हूँ मैं आज का व्लॉग यहीं पे खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय।